डिम्पल कपाड़िया ने दे डाली थी राजेश खन्ना से दूर रहने की धमकी, तो कैसे थे काका संग रेखा के संबंध? क्यों रेखा से डिम्पल कपाड़िया ने कहा था मेरे पति से दूर ही रहना? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन एक ना एक कंट्रोवर्सी खुलती रहती है, लेकिन आपको ये जानकर काफी ज्यादा आश्चर्य होगा कि रेखा और डिम्पल कपाड़िया के बीच किस बात को लेकर बहस हुई। बॉलीवुड सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़ने के बावजूद उनको पहली नज़र में डिम्पल कपाड़िया से प्यार हुआ था, जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए पहली फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी। शादी के बाद ये फिल्म रिलीज। वहीं अगर बात की जाए रेखा, डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की, ये तीनों ही बॉलीवुड की काफ़ी बड़े शख्सियत हैं। तीनों का नाम बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जहां डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की पत्नी है, वहीं रेखा उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त। अगर बात की जाए रेखा की, तो रेखा ने राजेश खन्ना के साथ 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अगर तुम ना होते, नमक हलाल, राम तेरे कई नाम काफ़ी ज़्यादा प्रमुख फिल्में रहीं। फिल्मी पर्दे पर दोनों के रोमांस की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई। लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक साथ देखना पसंद करते थे। वहीं इनके अफेयर की भी अफवाहें उड़ने लगी थी। रेखा के साथ राजेश खन्ना का नाम जोड़ा गया तो इन दोनों की नज़दीकियां डिम्पल कपाड़िया को काफ़ी ज़्यादा चुभने लगी थी, जिसको लेकर उन्होंने एक बार मीडिया में बयान भी दे दिया था कि रेखा को मेरे पति से दूर ही रहना चाहिए। पहले तो उन्होंने सब्र किया, इस सबको नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ये बात सर से ऊपर हो गई तो उन्होंने डायरेक्ट रेखा के पास जाकर उन्हें धमकी दे डाली। डिम्पल कपाड़िया ने डायरेक्ट ही रेखा से कह दिया कि मेरे पति से तुम दूर ही रहना। हालांकि डिम्पल कपाड़िया की इस चेतावनी के बाद भी रेखा ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया। वह राजेश खन्ना के साथ आए दिन स्पॉट होती रहती थी। रेखा के साथ राजेश खन्ना के संबंध काफी अच्छे थे, उनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी, लेकिन राजेश खन्ना अपनी डिम्पल कपाड़िया की धमकी देने के बावजूद रेखा ने हमेशा ही राजेश खन्ना को सम्मान ही दिया। हालांकि इसके बाद डिम्पल कपाड़िया और रेखा ने एक दूसरे को नज़रअंदाज ही किया। फिल्मी पार्टियों में भी ये एक दूसरे के साथ कभी भी नजर नहीं आए, उनके बीच कभी भी दोस्ती हो ही नहीं सकी। राजेश खन्ना और रेखा की फिल्म भोला भाला की शूटिंग के दौरान दोनों की प्रेम संबंध की वजह से मौसमी चटर्जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि पोस्टर में राजेश खन्ना ने रेखा के साथ सिफारिश करके अपना फोटो लगवा दिया था। वहीं जब मौसमी चटर्जी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने राजेश खन्ना को घमंडी तक बता डाला था। 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने 15 वर्ष की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहीं। उस समय के सभी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस उनकी तारीफ किया करते थे। उनकी एक्टिंग और अभिनय की आज भी लोग कल्पना नहीं कर सकते। मौसमी चटर्जी उस दौर की मोस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार थीं। यहाँ रेखा से उनका विवाद हुआ, वहीं जया बच्चन से भी उनका 36 का आंकड़ा हमेशा ही रहा। रेखा और मौसमी चटर्जी की लड़ाई की वजह बने थे राजेश खन्ना। दरअसल राजेश खन्ना की मूवी भोला भाला में रेखा और मौसमी चटर्जी दोनों ही लीड एक्ट्रेस थी। वहीं जब पोस्टर की बात आई तो मौसमी चटर्जी से ऊपर रेखा का नाम आ गया, जिस वजह से मौसमी चटर्जी काफी ज्यादा गुस्सा थी। दोनों के बीच काफी गंदी लड़ाई हुई। रेखा को लेकर मौसमी चटर्जी फिल्म मेकर से उलझ गई थी। उन्होंने कहा, क्या मैं रेखा से भी गई गुजरी हूँ जो मेरा नाम रेखा से नीचे आ रहा है? मेकर से काफी ज्यादा बहस होने के बावजूद रेखा का नाम पहले ही आया, उसके बाद मौसमी चटर्जी का नाम आया, जिस वजह से ये मूवी काफी ज्यादा विवादों से घिरी रही। सुपरस्टार राजेश खन्ना को मौसमी चटर्जी से काफी ज्यादा दिक्कतें थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि राजेश खन्ना काफी ज्यादा घमंडी पर्सन है। राजेश खन्ना ने लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी थी। वह बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घमंडी और अहंकारी थे। हाँ, इसलिए क्योंकि वह सुपरस्टार थे, ये लाजमी था कि वह अहंकारी और घमंडी हों। वहीं जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थी। इस पर उन्होंने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया था। राजेश खन्ना ने मौसमी चटर्जी से पूछ लिया था कि ये बच्चा किसका है, तुम्हारे पति का है या विनोद मेहरा का है? इस पर मौसमी आग बबूला हो गई और उन्होंने फटाक से राजेश खन्ना को पलटवार किया और कहा, आपकी 2 बेटियां हैं, जो आपकी हैं या ऋषि कपूर की, ये बताइए। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के बारे में एक कहावत काफी ज्यादा प्रचलित थी, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया से पहली नजर वाला प्यार हुआ था। बता दें कि राजेश खन्ना जहां 32 साल के थे, वहां डिम्पल कपाड़िया उनकी पत्नी उनसे 15 साल छोटी थी, यानी कि वह 15 वर्ष की थी। आधी उम्र का फासला था दोनों के बीच। लेकिन डिम्पल कपाड़िया के काम करने पर अक्सर रोक लगाते थे राजेश खन्ना। वहीं डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना पर काफी ज्यादा शक किया करती थी। राजेश खन्ना के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते काफी ज्यादा परेशान आकर डिम्पल कपाड़िया ने 1984 में उनका घर छोड़कर
अलग रहने का फैसला किया था। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी काफी ज्यादा जल्दबाजी में हुई, जिस वजह से इन दोनों के बीच अलगाव भी काफी जल्दी आ गया। राजेश खन्ना की बायोग्राफी के मुताबिक राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर के चक्कर में दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। दरअसल डिम्पल कपाड़िया नहीं चाहती थी कि उनके पति का किसी और से अफेयर हो। टीना मुनीम और राजेश खन्ना एक फिल्म में काम कर रहे थे, जिसकी शूटिंग के लिए उन्हें मॉरिशस जाना था। उनकी फिल्म के लिए राजेश खन्ना के साथ डिम्पल कपाड़िया भी गई थी। दोनों के बीच इतनी ज्यादा नजदीकियां देखकर डिम्पल कपाड़िया से वहां रहा नहीं गया, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान थी और हर समय सोचती रहती थी कि वह टीना से अपने पति को कैसे दूर रखें। दरअसल इतना ही नहीं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला तक कर लिया था। इतना सब देखने के बाद वह मॉरिशस से भारत वापस लौट आई। इसके बाद वह अपने पापा के घर चली गई और दोबारा कभी राजेश खन्ना के पास लौट कर ही नहीं आई। 11 साल के बाद दोनों ही अलग हो चुके थे। राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया अलग रहते थे, लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। साल 1990 में राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था। राजेश खन्ना से पूछा गया, क्या आप डिम्पल कपाड़िया के साथ वापस आना चाहेंगे? इस पर उन्होंने फटाक से कहा, हम अलग हुए ही कब थे? हम अलग रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तलाक ले लिया। क्योंकि वह तलाक देती ही नहीं है। अब क्यों नहीं देती है, यह आप खुद उनसे जाकर ही पता कर लीजिए। इस बात का सटीक जवाब तो डिम्पल कपाड़िया ही आपको दे पाएंगी। डिम्पल कपाड़िया नहीं चाहती थी कि दोनों तलाक लें, क्योंकि उन्होंने राजेश खन्ना संग तलाक के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था, मेरी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप लो, तब मैं आपको तलाक दूंगी। राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया की इस मांग को अक्सर टालते रहे, जिस वजह से डिम्पल कपाड़िया ने उनके तलाक कागज पर साइन करने से मना कर दिया था। कई बार फिल्मी सितारों के बीच कुछ ऐसी कहानियां बन जाती हैं जिन पर खुद एक फिल्म बनाई जाए तो वह काफी ज्यादा कमाल की सुपरहिट होगी। ऐसी ही कुछ कहानी रही डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की लव स्टोरी के दी एंड। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना जब अलग रहने लगे, उसके बाद डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके एक फिल्म में अपने साथ काम करवाया था। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि डिम्पल ने मुझसे काफी कुछ कहा और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और मुझे साथ ले चलने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किया। उसने इस काम में बच्चों को भी शामिल कर लिया। उसकी इन बातों से मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और मैं उसके साथ चला गया। डिम्पल ने बताया कि आप पैसे तो बच्चों के लिए ही कमा रहे हो ना, या बच्चों को ही अगर टाइम नहीं दे सकते तो क्या फायदा ऐसे पैसे का। डिम्पल ने कहा, मैं कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकती, मैं इसका हिस्सा क्यों नहीं बन सकती। इसके आगे डिम्पल ने बताया कि कैसे हम अलग हुए, कि आप मुझे अपने बच्चों से छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने से कैसे अलग रख सकते हैं। इसी एक इंटरव्यू के दौरान डिम्पल कपाड़िया ने बताया कि हम दोनों अलग तरह के लोग थे, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे। बस यही वजह थी हम दोनों के अलग होने की। शायद मैं ये समझने के लिए उस समय बहुत छोटी थी कि स्टार्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है, या स्टार्स ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं। मैं ये समझने में बिल्कुल भी असफल रही, क्योंकि मैं स्टार होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। मेरा कभी भी ऐसा बिहेवियर था ही नहीं। मैंने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने अपने करियर तक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद फिल्मों में काम करे। मैंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझ पर कई सारी बंदिशें और पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद वह खुद को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सोच रहे थे। कोई भी पत्नी नहीं चाह सकती कि उसके पति का किसी और के साथ नजदीकियां बढ़े। फिर भी मैंने बच्चों की तरफ देखा। मैंने कभी भी राजेश को तलाक नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग होने के बाद भी कभी भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने शादी पर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि वह इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। जिस वक्त राजेश खन्ना को छोड़कर डिम्पल कपाड़िया चली गई थी, उस वक्त राजेश खन्ना की नजदीकियां टीना मुनीम के साथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। टीना मुनीम के बाद उनका नाम कई और एक्ट्रेसेस के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन डिम्पल ने कभी भी वहां से जाने के बाद कभी राजेश खन्ना के पास लौट कर नहीं आई। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डिम्पल कपाड़िया काफी अच्छी माँ साबित हुई। उन्होंने अपने बच्चों की करियर के लिए अपनी शादी तक को दांव पर लगा दिया। उन्होंने राजेश को इसलिए तलाक नहीं दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां फाइनेंशियली इनसिक्योर रहें। इसीलिए उन्होंने राजेश खन्ना के सामने तलाक के लिए यही शर्त रखी थी कि मेरी बेटियों की फाइनेंशियली सिक्योरिटी लें, फिर मैं आपको तलाक दूंगी। पर राजेश खन्ना इस बात से मुकर गए। वह इस बात को अक्सर टालते रहे, जिस वजह से दोनों का तलाक नहीं हो पाया। पर दोनों अलग अलग रहते थे। रेखा और राजेश खन्ना काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों आखिरी समय तक एक दूसरे के साथ थे। दरअसल राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्र को भूलने के लिए डिम्पल कपाड़िया
से शादी की थी। अंजू महेंद्र राजेश खन्ना की पहली गर्लफ्रेंड थी। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र का अफेयर काफी लंबा चला। अंजू महेंद्र ने वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर गौरी से शादी कर ली, जिसके बाद राजेश खन्ना का दिल टूट गया। वह ब्रेकअप के दर्द से उभरने के लिए उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। वहीं डिम्पल कपाड़िया अपने डेब्यू फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं कर पाई थी। उन्हें जब सुपरस्टार का ऑफर मिला तो वो उसे ठुकरा नहीं पाई और खुद से 15 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी कर ली। यह शादी जितनी जल्दबाजी में हुई, उतनी ही जल्दबाजी में दोनों के बीच अलगाव भी आ गया था। जहां राजेश खन्ना आए दिन नई नई लड़कियों की तलाश करते थे, वह फ्लर्ट करते थे, वहीं डिम्पल कपाड़िया को फिल्मों से दूरी बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा रोक टोक भी करते थे। उन्होंने डिम्पल से शादी के बाद डिम्पल की डेब्यू फिल्म बॉबी में शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा रोक टोक की। वह शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के क्लोज बिल्कुल भी डिम्पल कपाड़िया को नहीं आने देते थे। वह नहीं चाहते थे कि ऋषि कपूर उनके साथ कोई भी सीन अच्छे से दे पाए। शादी के बाद डिम्पल भी राजेश खन्ना की सभी बातें मानने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बॉलीवुड से काफी दूरियां बना ली और वह अपने घर में बच्चों की देखभाल करती और घर संभालने में ही। लेकिन एक बार जब राजेश खन्ना और टीना मुनीम मॉरिशस की शूटिंग के लिए गए थे, उस समय डिम्पल कपाड़िया भी उनके साथ गईं। वहां दोनों को एक साथ काफी ज्यादा नजदीकियां देखकर डिम्पल कपाड़िया काफी ज्यादा परेशान हो गईं और उनसे वह रहा नहीं गया। वह भारत वापस लौट आईं, जिसके बाद वह राजेश खन्ना के घर कभी भी नहीं। लेकिन दोनों के बीच आई दूरियां तलाक का नाम नहीं ले सकी। राजेश खन्ना जब लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए, तब डिम्पल कपाड़िया और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना ने काफी सहयोग दिया था। राजेश खन्ना के लिए उन्होंने मांगे थे वोट। कैंपेनिंग में साथ देने के लिए डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना उनके साथ नजर आई थी। डिम्पल कपाड़िया ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि क्यों अलग होने के बाद भी राजेश खन्ना के लिए उन्होंने वोट मांगे। इसके साथ ही वह उनकी जीत के लिए काफी ज्यादा डरी हुई भी दिख रही थी। उन्होंने बताया, भले ही हम साथ नहीं थे, हम अलग रहते थे, पर बहुत अच्छे दोस्त थे। हम जिसे लंबे समय से जानते हैं, क्या हम उसके लिए खड़े भी नहीं हो सकते? उन्होंने कहा, मैं उनकी जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन जब वह साल 1991 में लोकसभा का चुनाव जीत गए तो मैं काफ़ी हैरान भी थी। जब डिम्पल कपाड़िया से इसी इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपने वोट कैसे मांगे, तो डिम्पल ने कहा कि मैंने किसी से वादे नहीं किए, मैंने उनके सामने झोली फैलाकर, हाथ फैलाकर वोट मांगे और उन्होंने दिए भी, जिस वजह से साल 1991 में राजेश खन्ना लोकसभा का चुनाव जीत गए। मैंने राजेश के लिए दुपट्टा फैलाकर भीख की तरह वोट मांगे थे। डिम्पल एक कुशल अभिनेत्री थी, वह आगे काम भी करना चाहती थी। उनकी डेब्यू फिल्म काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही, लेकिन राजेश खन्ना चाहते थे कि उनकी पत्नी घर की देखभाल करे और बच्चों की देखभाल करे। इसी वजह से दोनों के बीच में अक्सर मतभेद होते रहते थे। यही वजह दोनों के बीच दरार बनने का कारण बन गई थी। दोनों के बीच इसी वजह से कड़वाहट आ गई और दोनों अलग हो गए थे। लेकिन दोनों ने कथित तौर पर एक दूसरे को तलाक नहीं दिया था, जिसके पीछे भी राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया की शर्त मानने से इनकार कर दिया था। जब डिम्पल राजेश खन्ना का घर छोड़कर गई तो उन्होंने किसी से शादी नहीं की, बल्कि वह अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। वहां से उन्होंने अपने बॉलीवुड में वापसी की। उन्होंने वापसी भी काफी शानदार की। फिल्म सागर में ऋषि कपूर के साथ उनकी वापसी जबरदस्त साबित हुई, जिसके बाद